आदाब, द भारत लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों से एक बार मैं इनका परिचय करा दूँ। जी डॉक्टर साहब, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शंभूनाथ है। मैं नवगरहा बबरी का निवासी हूँ और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्षेत्र में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, मैं सन 1982 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्लिनिक चला रहा हूँ और हर तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं और उनका इलाज मैं निःशुल्क किया करता हूँ। और प्राकृतिक आपदा के समय भी प्रभावित क्षेत्रों में मैं जाकर वहाँ पे इलाज की ज़रूरत हो इलाज या और भी जो संसाधन की आवश्यकता पड़ती है प्रभावित लोगों को, उनको अपने स्तर से करता हूँ। और उसके अलावा भी प्रशासनिक स्तर से भी करवाने का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा देश जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ चुका है और एक ओमिक्रॉन नाम की एक और महामारी आ रही है, तो इसमें क्या सहयोग रहा आपका? जो पिछली महामारी थी कोरोना, उसमें क्या सहयोग रहा आप? इस कोरोना महामारी में भी हमने जो है, आप देखिए रहे हैं, हमारी क्लिनिक है तो बहुत से लोगों का इलाज हमने यहाँ पे निःशुल्क किया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हाथ नहीं लगाता था, छूता नहीं था। बहुत जो है बड़े बड़े अस्पताल बंद हो गए थे, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। उस स्थिति में गांव घर में रहने वाले डॉक्टर, छोटे छोटे डॉक्टरों ने जो लोगों का जान बचाने का काम किया और हम भी पूरे कोरोना काल में निःशुल्क दवा का वितरण करते रहे। इसके बाद खाद्य सामग्री भी, ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी पहुंचाने का काम किया करते थे। और भी लोगों से जो देने लायक हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे भी हमने मदद करवाने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी समय से संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं 1974 में स्वयं सेवक बना और 1989 में राम मंदिर जब शिला पूजन चल रहा था तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था और गांव में घूमकर शिला पूजन करवाने का काम किया। उसके बाद राम मंदिर कार सेवा में भी हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ाव कब हुआ? वो कैसा रहा आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ सफर? राष्ट्रीय स्वयं संघ में कार्य करते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत बहुत अच्छा लगा और मैं 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद उसी समय मुझे गांव का बूथ अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उसी समय मुझे मंडल का मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद हमारा कार्यभार देखकर पार्टी के लोगों ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया, फिर महामंत्री बनाया। हमारा कार्य अच्छा देखकर, प्रतिभा हमारी देखकर, काम करने की लगन को देखकर फिर पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे मंडल अध्यक्ष भी बनाया। एक बार मंडल अध्यक्ष बना, उसके बाद हमारा कार्य अच्छा लगा तो वरिष्ठ लोगों ने मुझे पुनः रिपीट किया, पुनः मंडल अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य भी बना और आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से मिलान करता हूं और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो आज मैं हूं और जहां पर आज मैं पहुंचा हूं वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। यही सब सोच देखकर, यही सब सिद्धांत, यही सब नीति देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी में बना और आज जो कुछ भी मैं हूं वह भारतीय जनता पार्टी की वजह से हूं। डॉक्टर साहब, 383 विधानसभा क्षेत्र, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? 383 विधानसभा चकियां, यह अति पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे बहुतायत लोग गरीब और वनवासी हैं।
बहुत से लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यह वह इलाका है। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऐसा गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं लॉन्च किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी कि समाज का जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकारी सुविधा मिले, जो भी सरकारी संसाधन आते हैं उनके यहाँ तक पहुँचे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और योगी जी ने उन सारी योजनाओं को गरीबों तक, उनके दरवाजे तक, उनके घर तक पहुँचा रही हैं। तमाम लोग जो है, करोड़ों लोग आज़ादी के बाद 70-72 वर्ष आज़ादी के गुजर गए, लेकिन आज भी करोड़ों लोग छत से वंचित थे, आवास से वंचित थे, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता था, शौचालय नहीं था, माताएं बहनें गोईठे पर, उपली पर भोजन बनाती थी, समय के पहले उनकी आंख खराब हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस चीज़ को सोचा, समझा, क्योंकि वो भी बहुत गरीबी से निकले थे। गरीबी को अपने आँखों से सामने गुजरते हुए बहुत दिनों तक उन्होंने देखा, तो गरीबों के दुख दर्द को उन्होंने समझा और बहुत सी योजनाओं को लॉन्च किया, जो आज हर व्यवस्थाएं, हर सुविधा गरीबों को मिल रही हैं और आज सारे लोग बहुत ही आज़ाद हैं। गरीब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। चंदौली के सांसद और विकास पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में जब वो कौशल विकास मंत्री बने तो उन्होंने बहुत सी योजनाओं को गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, जो बेसहारा थे उनके लिए, जो किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, उनके लिए बहुत सी कौशल विकास के अंतर्गत योजनाएं उन्होंने डाला और बहुत से लोग प्रशिक्षित होकर आज लाखों लोगों को नौकरी मिल गई है और वे लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। और वहीं पे इस देश के रक्षा मंत्री और हम सभी के गौरव, हम सभी के सम्मान माननीय राजनाथ सिंह ने CRPF कैंप देकर, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे चकिया में प्रशिक्षण केंद्र CRPF लाकर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत से बेरोजगारों को वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। तमाम लोगों का जीवन बसर उस रोजगार के माध्यम से चलेगा। डॉक्टर साहब, वर्तमान में किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, बीच में किसानों की कुछ समस्या आई थी, कुछ असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन उसका सब निराकरण हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया है और जो भी समस्याएं किसानों के सामने थी वह सब सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और सभी किसानों का धान क्रय केंद्र पर चला जाएगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, क्षेत्र में शिक्षा को लेकर तमाम समस्याएं जुड़ी हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ठीक बात है। चकिया क्षेत्र में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम न होने के कारण छात्रों को दूर दूर तक जाना पड़ता है और यहाँ पे पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है और दूर भी जाना पड़ता है, तो छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश रहेगी कि चकिया क्षेत्र में LLB, BSc, MSc, B.Ed, BTC ये सब उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालन अति शीघ्र किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आप जुड़े, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विषय में मैं बहुत कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबका साथ, सबका विकास और आप सभी का साथ। तो हमारे साथ आज मौजूद थे वर्ल्ड समाज सेवी डॉक्टर शंभुनाथ जी। आपने इनको सुना द भारत लाइव टीवी पर। मैं विकी वर्मा।